हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का क्यूबिकल एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस। और इन क्यूबिकल एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी होल क्यूब का। ये फॉर्मूला याद करना एकदम सिंपल है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले आपने लिख दिया a का क्यूब और b का क्यूब, फिर आप लिख दीजिए 3ab, देन लिख दीजिए 3ab। अब आप एक बार a में स्क्वायर करिएगा और अगली बार b में स्क्वायर कर दीजिएगा। दोनों को एक एक मौका दीजिएगा स्क्वायर करने का। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां पर सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं यहां पर a किसको रिजेंबल कर रहा है, 2x को। तो जहां a है वहां हम क्या लिखेंगे, 2x। जहां b है वहां हम क्या लिखेंगे, 3y। अगेन जहां पे a है वहां पे क्या लिखेंगे, 2x, और जहां b है वहां क्या लिखेंगे, 3y। सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 a की जगह 2x और b की जगह 3y। अब इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा, 8, x का क्यूब कितना होगा, x क्यूब। सिमिलरली 3 का क्यूब कितना होगा, 27, y का क्यूब कितना होगा, y क्यूब। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 3y। सिमिलरली यहां पर 3 इंटू 2x इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएं तो ये होगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, अब यदि इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 जा कितना होगा, 12, 12 3 जा कितना होगा, 36। ये हो जाएगा 36x स्क्वायर y। सिमिलरली जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएं तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54x y स्क्वायर। ये होगा 2x प्लस 3y होल क्यूब का फॉर्मूला। और ये होता है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54xy स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, 3x प्लस 2y होल क्यूब का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे, a, इसको क्या कंसीडर करेंगे, b, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। अगेन इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब बनाने का जो सॉल्यूशन है वो एकदम सिंपल है। सिर्फ उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के बेस पे है। a माइनस बी होल क्यूब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस होगी इसमें। आपने लिखा था पहले a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, आपने ये लिखा था। यहां पे पहला क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा, माइनस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस। ये होता है इसका बेसिकली एक और फॉर्मूला। तो अगर आप क्वेश्चन लिखे हैं 4 माइनस 1/3x, तो जहां a है वहां पे आप क्या लिखेंगे, 4, जहां b है वहां पे आप लिखेंगे 1/3x, जहां पे a है अगेन आप क्या लिखेंगे, 4, जहां b है वहां पे क्या लिखेंगे, 1/3x। a की जगह 4, b की जगह 1/3x। ठीक है, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा कितना होगा, 64। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। x का क्यूब कितना होगा, x क्यूब। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू 1/3x। तो आप देख रहे हैं जब मल्टीप्लीकेशन रहता है तो 3 3 क्या हो सकता है, कैंसल। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, 3 इंटू 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर।
3 और 9 कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसको लिखना एकदम सिंपल है, सिर्फ इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 64 माइनस 1/27 एक्स क्यूब, फिर क्या लिखेंगे माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस यहां पे क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। जैसे a प्लस बी होल क्यूब एक फॉर्मूला है, ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो क्या है वो पहले हम समझते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, तो a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है माइनस। ये फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा टेक्निक है। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो सामने क्या रहेगा प्लस, स्क्वायर वाला वैल्यू हमेशा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। सिमिलरली अगर हम चाहें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, फिर a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर पॉजिटिव, फिर हम क्या लिखे a b। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जब यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस। दूसरा, स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे पॉजिटिव, और यहां प्लस है तो ए बी क्या रहेगा नेगेटिव, और यहां माइनस है तो ए बी क्या रहेगा पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट रहता है। तो अगर हम इसी के बेस पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम किस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ये है a प्लस बी। a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हमें 10, फिर a स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए बी का वैल्यू कितना दिया हमें 12 प्लस b स्क्वायर। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। तो कभी भी याद रखिएगा स्क्वायर कब आएगा, जब हम वैल्यू को क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लेके 2 मिनट के लिए हम इसको भूल जाते हैं और नए सिरे से फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू कितना था 10, ए प्लस बी इक्वल टू कितना था 10। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है 100। यहां पर आप फिर नोटिस कर रहे हैं ab का वैल्यू कितना है 21, तो मैं यहां पे ab की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं 21 पुट कर सकता हूं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की जगह हमने क्या पुट किया 21 100। आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 21 कितना हो गया 42। 100 में से 42 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस 42 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 42। तो आपको मालूम है 100 माइनस 42 कितना होगा 50। अब इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते। ये जो हमारा इक्वेशन था जिसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 58, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 10 ये, और हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे और 12 को पीछे रखते हैं, होगा 10, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 58। 58 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46।
46 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 4। तो आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना आया 4। यहाँ थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम थी, इसलिए जो मैंने यहाँ सॉल्व किया था उसको मैंने अलग कर दिया। आपको यहीं पे लिखना है जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब। और इस क्वेश्चन को स्पेस की कमी के कारण मैंने ऐसा बनाया। तो आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे स्टेप को अलग किया है उसको एज इट इज करना है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी 4 दिया, ए बी 21 दिया और a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। तो आपको मालूम है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए बी का वैल्यू कितना है 21। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर लाना है तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। तो अगर हम स्क्वायर लेके आना है हमने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। और यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 4, इसका बी स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। तब आप यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ए बी की जो वैल्यू है 21 वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 42 इक्वल टू कितना होगा 16। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 42 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 42, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58। तो जहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 21, ये हमने 21 लिख लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 58। तो इन प्लेस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या पुट कर देंगे 58, और इसमें 21 को प्लस कर देंगे, तो 4 इंटू इन दोनों को प्लस किए तो कितना आ जाएगा 79। यहां तक समझ आ गया होगा शायद। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। इस तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक और फॉर्मूला होता है अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो हम इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं इस फॉर्मूले को अगेन लिख रहा हूं a प्लस बी होल क्यूब, इसका दो फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूले को लिखना है प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो जहां a है वहां हमने क्या लिखा है x, और जहां पे b है वहां हमने क्या लिखा है 1 बाई एक्स। a की जगह x, b की जगह 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा टारगेट कौन है, ये x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है 5। तो इन प्लेस ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स हम क्या पुट कर देंगे 5, ये हो जाएगा 5 प्लस इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। हमको इसी को टारगेट करना है क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये x कट जाएगा, क्या बचेगा 3,
और x प्लस 1/x कितना है 5। 5 का क्यूब कितना होगा 125, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 5 का कितना होगा 15। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब प्लस 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15, और आप इसी के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। 125 माइनस 15 इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x। 125 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा 110, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 110। यही हमको फाइंड करना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है इफ a plus b equal to 10 and a square plus b square equal to 58 find the value of a cube plus b cube। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है फॉर्मूला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहां पर देख रहे हैं बच्चों, अगर हम वैल्यू पुट करें a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, a स्क्वायर और b स्क्वायर को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 58 माइनस ab का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। अगेन ये जो गिवन है इसी चीज की हेल्प लेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको दिया है a प्लस बी इक्वल टू 10, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं क्यूब, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अगर मैं a प्लस बी का क्यूब कर देंगे, सॉरी, तो मैं a प्लस बी का क्यूब कर दूं, अगर मैं हमें यहां पर AB का वैल्यू फाइंड करना है, और इस AB पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू कितना है 10, ये स्क्वायर दिया हुआ है, यानी यहां पे स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना है 58। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं 2ab इक्वल टू 100 माइनस 58, और 100 माइनस 58 करेंगे तो कितना आएगा 42। 2ab का वैल्यू कितना है 42, और इस 2ab से हम ab का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 42 को 2 से डिवाइड किए तो ab का वैल्यू कितना हो गया 26। अब आपने क्वेश्चन को यहां छोड़ दिया था, आपने क्वेश्चन को यहां पर छोड़ दिया था। अब हम यहां पर इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करते हैं और इसके बाद इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या होगा यहां पर 10 into 58 माइनस AB का वैल्यू कितना है 26, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये आ जाएगा 32 और ये होगा 10, तो आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन रहता है और आपको स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाया करिएगा। जैसे इसमें माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब का कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे रेदर देन इस फॉर्मूले, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दिक्कत यह है यहाँ पर यहाँ स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं दी है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला तब यूज मत करिएगा जब आपके पास स्क्वायर है, जब स्क्वायर नहीं रहता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और स्क्वायर रहता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में अगर
हम ऐसा कर लें, ये 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11, क्या दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूं तो ये क्या हो जाएगा टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, तब इसमें होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, इसका क्यूब a और इसका भी क्या करेंगे क्यूब। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, सॉरी मैंने अभी आपको बोला था स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और वही गलती मैं कर रहा हूं। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। अब a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3x, b की जगह हम क्या पुट करेंगे 2y, जहां भी a होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे 3x और जहां b होगा वहां हम क्या पुट करेंगे 2y। शायद यहां तक आ गया। 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करने से हमको कितना आएगा 121 को 11 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1331, करके देख लेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23, 11 1 जा 11, 11 और 2 30, इसका आंसर आ जाएगा 33, ठीक है। अब हमको सिर्फ वैल्यू क्या करना है पुट करना है। 3 का क्यूब कितना होगा 27x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8y क्यूब माइनस 3 3 जा कितना होगा 9xy और ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 133। अब बच्चों हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप नोटिस कर लो ये चीज को, हमको इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इन सब वैल्यू को पुट करके इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहला स्टेप करते हैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं सो दैट बाकी वैल्यूज विजिबल रहे, ठीक है। आप इसको यहां पे नोटिस करिएगा। अब ये बन जाएगा हमारा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 9xy का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 और 3x माइनस 2y का वैल्यू कितना है 11 इक्वल टू कितना होगा 133, ठीक है। ये होगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 12 लाइन का कितना होगा 108, 108 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 12 लाइन का कितना होगा 108, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 8 का कितना होगा 88, 8 कैरी होगा 11 1 जा 11, 1188 इज इक्वल टू कितना होगा 1331। अब सिंपल है, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। 1331 में 1188 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 11 5 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इक्वल टू, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 103 का क्यूब, 103 का क्यूब आप में से कई लोग ऐसा सोचेंगे 103 into 103 into 103, आप ऐसा करोगे तो आंसर आएगा ये श्योर। लेकिन ये क्वेश्चन दिया हमको इसलिए गया है ताकि जो हमें फॉर्मूला बताया गया है हम फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 103 को लिखना पड़ेगा 100 प्लस 3 का क्यूब। अब यदि आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल क्यूब का तो आप इसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो a का वैल्यू कितना होगा 100
क्योंकि ये था 103, तो A स्टैंड फॉर 100, B स्टैंड फॉर 3। A को 100 लिखेंगे, B को क्या लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा 100 प्लस 3। तो 100 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो है, क्यूब करेंगे तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 3 का क्यूब करने से कितना आएगा 27, 3 into 3 9, 9 into 100 कितना होगा 900 into ये हो जाएगा 103। अब यहां पर इसको हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करने जाएंगे तो 9 3 जा कितना होगा 27, 2 कैरी ओवर, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, 9 1 जा 9, और हमारे पास कितने जीरो हैं 2 जीरो, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमको इनको प्लस करना है। हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहां वो सिंपल तरीका नहीं आता है तो अब जो स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल वे है उससे कर लेना। ये 6 जीरोस है, फिर क्या लिखा हुआ है 27, फिर क्या लिखा है 92700, 92700, ये हो जाएगा आपका 7 7 9 10, फिर ये होगा 10 9 2 7 2 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम 103 का क्यूब निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 98 का क्यूब निकालने कहा जाए तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 98 को हम 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, प्लस 90 का क्यूब करना आपके लिए दर्द हो जाएगा। तो बेटर है आप इसको 90 प्लस 8 लिखने की जगह पे 98 को आप सॉल्व करिएगा 98 का क्यूब, तो आप इसको सॉल्व करिएगा 100 माइनस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूले की हेल्प लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला बोलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ a क्या पुट कर देंगे 100, इन प्लेस ऑफ b हम क्या पुट कर देंगे 2। ये शायद स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब 100 का क्यूब करेंगे तो 100 का जब क्यूब करेंगे तो 6 जीरोस आ जाएंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 2 जा कितना होगा 6, 100 इनटू कितना होगा 98। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 से, ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं, 941192 आएगा इसका आंसर।